हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम ईमेल राइटिंग में एग्जाम्पल समझेंगे कि हम इसमें लेटर अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ये आपके वर्कबुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। तो अब हो सकता है आपका ईमेल के रूप में लिखने को वो आ जाए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। योर फ्रेंड इज वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, send an email to him giving moral support for success in the examination। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो ईमेल के रूप में दिया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में ईमेल के रूप में भी पूछा जा सकता है और इनफॉर्मल लेटर के रूप में भी पूछा जा सकता है। योर फ्रेंड इज वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, ये राइट अ लेटर के रूप में पूछा गया है। तो हमें ये तैयार करना है, और मैं दोनों तरीके बता रही हूँ आपको कि अगर ये लेटर के रूप में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम एड्रेस नॉर्मल जो लेटर लिखते हैं पर्सनल लेटर उस तरीके से लिखेंगे, और अगर आपका ईमेल के तरीके से आता है तो हम उसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे उसको हम समझेंगे। ईमेल का फॉर्मेट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब लेटर लिखते समय हम कैसे लिखेंगे वो एग्जाम्पल समझें। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है इस तरह से। आपके फॉर्मेट में डेट का भी कॉलम बना हुआ है, लेकिन डेट लिखने की आवश्यकता नहीं हुआ करती, तो हम फ्रॉम और टू लिखेंगे। एक कॉलम में फ्रॉम लिखा, यू आर करके आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी डला होगा उसको आप इस तरह से ईमेल आईडी बना करके लिखेंगे। अगर दी है तो आपको वही लिखना है, लेकिन अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं दी हुई है तो आपको इस तरह से अपने नाम से बना लेना है। टू में हम उसका नाम लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। आपके मित्र का नाम अगर दिया हुआ है तो आप इस तरह से लिखें, और नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से ईमेल आईडी बना करके लिखेंगे। कैसे बनाना है ईमेल आईडी, जैसे मान लो आपका नाम दिया हुआ है रोहित, तो हमें ये स्मॉल लेटर में लिखना है। आईडी बनाते समय ईमेल आईडी हमें ध्यान रखना है, हम कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते। हमने ये स्मॉल लेटर लिखा, यहाँ पे हम कोई भी अंक डाल देंगे इस तरह से, आपकी मर्जी है, आप अपनी बर्थडे डेट डालें या कोई भी अंक डालें। और gmail.com इस तरह से आपकी बन जाएगी। आपको अपने मित्र की बनानी है तो आपने इस तरह से लिखा, अमित @hotmail.com। यहाँ पे या तो जीमेल लिख सकते हैं आप या हॉटमेल लिख सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत में अपना नाम और सरनेम दोनों आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे आप। नेम और सरनेम अगर दोनों लिख रहे हैं तो, जैसे आप अगर ये लिख रहे हैं तो अमित नागर, इस तरह से आप लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। @gmail या कुछ आप जो कुछ भी डालना चाहें, यहाँ पे जीमेल डालना है आपको या हॉटमेल डालना है या याहू मेल डालना है, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से आपको इस तरह से ईमेल आईडी बना लेना है, जैसे मैंने ये बना रखी है। तो ये एक बॉक्स में रहेगी, ये दूसरे बॉक्स में आपका टू, और फिर हम डालेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ भी आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट नहीं डाला करते, लेकिन पर्सनल लेटर अगर आपको जो आया हुआ है वो ईमेल के रूप में आया हुआ है तो हमें सब्जेक्ट डालना ज़रूरी है। सब्जेक्ट हम शॉर्ट में ही डालेंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका मोरल सपोर्ट। ईमेल लिखते समय हम सामने जिस तरह से बातचीत करते हैं उसी तरीके से पत्र लिखा जाता है। ज़्यादा फॉर्मेलिटी हमको नहीं दिखानी रहती है और टू द पॉइंट शॉर्टकट में बात करनी रहती है। तो ये आप तीसरे कॉलम में सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपका जो भी सैल्यूटेशन है आपको वो लिखना है। डियर अमित, डियर फ्रेंड, जो कुछ भी है आप वो डालेंगे।
और अपना लेटर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। डियर अमित, आई थिंक यू आर ओके देयर। मेरा सोचना है कि तुम वहाँ ठीक से हो गए। आई रिसीव योर ईमेल यस्टरडे। मुझे कल तुम्हारा ईमेल प्राप्त हुआ। आई नो दैट यू आर वरीड अबाउट योर एग्जामिनेशन। मुझे पता है कि तुम अपनी आने वाली परीक्षा के लिए या परीक्षाओं को लेकर के चिंतित हो। यू शुड नॉट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड। तुम्हें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। यू हैव स्टडीड वेल। तुम अच्छा पढ़ते हो। डिवाइड योर टाइम टेबल बिटवीन योर स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटी। अपने समय को अपनी पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के बीच में बांटो, यानी दोनों के लिए समान रूप से समय दो। उस तरीके से अपना टाइम टेबल बांट लो। डोंट फॉरगेट योर एम। अपना उद्देश्य मत भूलो। आई विल श्योर यू विल गेट सक्सेस। मुझे भरोसा है कि तुम निश्चित रूप से सफल होगे। आई नो यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। मुझे पता है कि तुम होशियार हो और मेहनती भी हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू राइट टू मी। यदि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे अवश्य लिखना। यहाँ पे डू का प्रयोग करा जा रहा है एम्फेसिस के लिए। डू राइट टू मी वर्ब से पहले जब हम डू का प्रयोग करते हैं तो उस बात को जोड़ देने के लिए। तो डू राइट टू मी यानी मुझे ज़रूर लिखना या अवश्य लिखना। माई बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विथ यू। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। रेस्ट ऑन मीटिंग। शेष मिलने पर। यहाँ पे आप चाहें तो जो लास्ट में हम सैल्यूटेशन लिखा करते हैं फिर से, जैसे आपने अभी मित्र के लिए लिखा है तो आप यहाँ पे देना चाहें रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो वो लाइन भी आप लिख सकते हैं जो मैंने बाकी और लेटर में आपको बताई हुई है। नीचे आएगा ट्रूली योर्स या योर्स लविंग योर्स ट्रूली। इस तरह से आप जो भी पर्सनल लेटर में लिखते हैं तो ये नीचे और ऊपर जो प्रारंभ है आपका वो इसी तरह से रहेगा, लेकिन ईमेल में सिर्फ आपका ये फॉर्मेट बदल जाना है और पर्सनल लेटर में फॉर्मेट अलग रहेगा और ये इसमें अलग रहेगा। मैटर आपका पूरा वही का वही है। उसी तरीके से आपको सब कुछ मैटर लिखना है। पूरा लेटर कंप्लीट होने के बाद आपको इस पूरे लेटर को इस तरह से बॉक्स में बंद करना है। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल कंप्यूटर में इस तरह से बॉक्स के अंदर जाता है, तो आप इस तरह से बॉक्स को बंद करेंगे। ये खास सावधानी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको याद करना है, 2017 में आपका आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है।